Hello bachon, let's see this question and the question says GM crops, that is genetically modified crops, are designed to develop natural resistance from insects and pests. Which of the following crops are modified using Bacillus thuringiensis? And the options are corn and cotton, tomato and rice, potato and soybean, and option D all of the above. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. इट्स की कंसेप्ट इज genetically modified organisms. What do we mean by genetically modified organisms? Genetically modified organisms. Modified organisms. तो प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई, कुछ भी जिनके जीन को अल्टर किया जाए और उनके जीन में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डाले जाएं जो पहले से ना हो, सो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं कि उनके जीन को मॉडिफाई किया गया, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं. क्या मतलब हुआ कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज और उसके साथ साथ में फंगाई, जिनके जीन को अल्टर किया जाए बाय मैनिपुलेशन, इनके जीन को अल्टर किया गया बाय मैनिपुलेशन, जीन हैज बीन अल्टर्ड. क्यों अल्टर किया गया जीन को? तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो कि पहले से ना प्रेजेंट हो, तो जीन हैज बीन अल्टर्ड. सो क्यों अल्टर किया गया? क्योंकि ऐसे ट्रेट्स इनकॉर्पोरेट करने के जो पहले से प्रेजेंट ना हो. सो क्यों किया गया ये? जीन हैज बीन अल्टर्ड सो दैट टू इनकॉर्पोरेट न्यू ट्रेट्स या कैरेक्टर्स. न्यू ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स. ऐसे ही एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस. ऐसे ही एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस. और ये जो बैक्टीरिया है इसमें एक टॉक्सिन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन. एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस. बैसिलस थुरिंजिएंसिस, THURINGIENSIS, बैसिलस थुरिंजिएंसिस. ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया से एक टॉक्सिन मिलता है जिस टॉक्सिन का नाम है बीटी टॉक्सिन. इस टॉक्सिन का नाम है बीटी टॉक्सिन. तो ये क्या होता है? तो ये एक तरह का प्रोटीन होता है. एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि किल करता है सर्टेन इंसेक्ट्स को. तो ये किल करता है, किल्स सर्टेन इंसेक्ट, सर्टेन इंसेक्ट्स, जैसे कि इंसेक्ट्स लाइक. सो जैसे कि ये किल कर सकता है बीटल्स को, लाइक बीटल्स. और ये किसको किल कर सकता है? फ्लाइज हो गई, फ्लाइज हो गई, मस्कीटोज हो गए, मस्क्यूटोज, टोबैको बड वर्म हो गया, टोबैको बड वर्म हो गया, इट्सेट्रा. ये जो है किल करता है. अब ये जो टॉक्सिन है तो ये हमारे यूज में कैसे आ सकता है? क्योंकि ये तो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंस होता है. सो इस टॉक्सिन को निकालते हैं
दिस टॉक्सिन इसको क्लोन किया जाता है फ्रॉम बैक्टीरिया, क्लोन फ्रॉम बैक्टीरिया, और इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं प्लांट में जहां पे ये एक्सप्रेस होता है इन बैक्टीरिया, और इसको एक्सप्रेस कराते हैं इन प्लांट एंड एक्सप्रेस्ड इन प्लांट, एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये एक्सप्रेस होगा तो उससे क्या होगा, सभी प्लांट्स में एक्सप्रेस होगा तो उससे होगा ये प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, क्योंकि ये टॉक्सिन क्या करता है, किल करता है इंसेक्ट्स को, तो ये प्रोवाइड करेगा उस प्लांट को रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स। सो हम लोग कह सकते हैं कि बीटी टॉक्सिन ये यूज होता है एज बायोपेस्टिसाइड, ये एज बायोपेस्टिसाइड हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉक्सिन को जो कि मिलता है बैसिलस thuringiensis से, इसको एज बायोपेस्टिसाइड यूज किया जा सकता है। इसी बीटी टॉक्सिन का हेल्प करके बहुत सारे क्रॉप्स बनाए गए हैं जिनके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कौन कौन से क्रॉप्स बनाए गए हैं। तो इसकी हेल्प से बनाया गया है बीटी कॉटन, जिसमें बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट होता है। बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न हो गया, बीटी राइस हो गया, और क्या हो गया, राइस हो गया, बीटी टोमेटो हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, और इसी के साथ साथ में सोयाबीन भी हो गया। और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो कि डेवलप किए जा चुके हैं जिनके अंदर ये टॉक्सिन इनकॉर्पोरेट किया जा चुका है। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डिजाइन टू डेवलप नेचुरल रेजिस्टेंस फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि बैसिलस thuringiensis जिसके अंदर होता है बीटी टॉक्सिन के द्वारा मॉडिफाई हुआ है। सो बिल्कुल कॉर्न और कॉटन दोनों बिल्कुल सही बात है। टोमेटो और राइस भी मॉडिफाई हुआ है, तो देखिए एग्जांपल में टोमेटो भी है, राइस भी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पोटैटो सोयाबीन भी है, तो जो हमारा तीनों ऑप्शन सही है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चारों इसमें जो तीनों ऑप्शन हैं, तीनों में जो है ये मॉडिफाई हुए विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis जिसके अंदर प्रेजेंट होता है बीटी टॉक्सिन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।